लोगों ने विचार किया था हल संधि के विषय में। हल संधि किसे कहते हैं? हल संधि का तात्पर्य है हल वर्णों को लेकर के होने वाले जो संहिता कार्य हैं, वो कार्य जिस प्रकरण में है उस प्रकरण का नाम हल संधि प्रकरण है। हल को निमित्त मान करके अथवा हल के स्थान पर होने वाला जो कार्य है वो सब कार्य हल संधि प्रकरण में रखे गए, इसलिए इसका नाम हल संधि। संधि का मतलब संहिता। प्रथम सूत्र था स्तोह इष्टना इष्टु, जिसका की अर्थ हम कल बहुत विचार कर चुके हैं। दंत शकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। क्रमशः तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। कब? जब दंत शकार और तवर्ग के साथ में अव्यवहित पूर्वापरी भाव हो। किसका? तो बात तालव्य शकार और चवर्ग का। अर्थात दंत शकार तवर्ग के साथ में तालव्य शकार चवर्ग का अव्यवहित पूर्वापरी भाव रहने पर दंत शकार और तवर्ग के स्थान पर क्रमशः तालव्य शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। प्रयोगों को भी हमने देख लिया था। रामश्चिनौति, रामस्येते, रामश्चिनौति, सच्चेत, सारगिंजय, ये सारे के सारे प्रयोग इसी के हैं। इनमें रामस दंत सेते सकार को शक्त हो गया, रामश्चेते। रामश्चिनौति में भी सकार को दंत सकार को तालव्य शकार हो गया, रामश्चिनौति। सच्चेत, सारगिंजय इसी रूप में। वैसे ही द्वितीय सूत्र था 7। ये 7 सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। वो सामान्य कहता था चाहे कोई पूर्व में रहे कोई उत्तर में रहे, समझे कि नहीं, तो उन सबको क्या होता है? इष्टुत्व होता है। लेकिन ये कहता है विशेष परिस्थिति में यदि तालव्य शकार से उत्तर में तवर्ग रहेगा तो उसको चवर्ग आदेश नहीं होगा। इसलिए दृष्टांत दिया विष्णु विषधन्नः। यहाँ पे तालव्य शकार से उत्तर तवर्ग घटक नकार था, इसलिए तवर्ग आदेश चवर्ग आदेश नहीं हुआ। तो विष्णु, वैसे ही कृष्ण कृष्णधन्नः, यहाँ पर भी वही स्थिति है। उसी तर्ज पे एक और सूत्र था इष्टुना इष्टु, ये भी यही कहता है दंत सकार तालव्य के दंत सकार तवर्ग के साथ में मूर्धन्य शकार और टवर्ग का योग रहने पर दंत सकार और तवर्ग के साथ में स्थान पर मूर्धन्य शकार और टवर्ग आदेश होते हैं। जैसे उदाहरण दिया था रामश्ष्ठ, दंत स के साथ में मूर्धन्य श का योग था, अव्यवहित पूर्वापरी भाव था, इसलिए दंत स को मूर्धन्य शकार हो गया, बन गया रामश्ष्ठ। कोई पूछ रहे हैं अच संधि में सत्व माने सकार को शकार क्यों नहीं हुआ? वहां पे संधि में शकार को शकार क्यों नहीं हुआ? वहां के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं। पहले तो वहां पे च को कुत तो क्या नहीं हुआ, यही प्रश्न हो जाता है। बात समझे कि नहीं? च को का हो जाएगा तो इष्टत्व की प्राप्ति नहीं रहेगी, तो पहले वही क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब इतना समझ लीजिए कि संज्ञा भंगी रिया संधि का संधि रूप ही रहे, स्पष्ट प्रतिपत्ति, ये कुछ सामान्य उत्तर आप समझ सकते हैं। वहां पे वैसे चर्चा बहुत सारी है। बात समझे कि नहीं? और रामष्ठ, रामष्टि गते, पेष्टा, कट्टिका, चक्रिंढ से, ये सब इसके उदाहरण हो गए। ज्यादा उदाहरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है। न पदांता टोर नाम, पदांत टवर्ग से उत्तर जो नाम भिन्न स्तो हैं उनको इष्टुत्व नहीं होता, ये निषेधक सूत्र है। जैसे कि षट संत पदांत टवर्ग है, षट में ट, उससे उत्तर में जो इधर संत का शकार है उसको मूर्धन्य आदेश नहीं हुआ, इष्टुना इष्टु से प्राप्त था। इस सूत्र ने निषेध कर दिया क्योंकि पदांत टवर्ग से उत्तर में स्तो है, इसलिए इष्टुत्व नहीं हुआ। षट संत षट ते। पूछा पदांत ये विशेषण क्यों दे रहे हो? तब कहा कि ईटे, ईटे में ईट धन ते, यहाँ पर जो ट है टवर्ग का ड, ये पदांत नहीं है क्योंकि प्रकृति प्रत्यय समुदाय की पद संज्ञा होती है। ये जो ईड केवल है ये केवल प्रकृत्यंश है, इसलिए प्रकृत्यंश की पद संज्ञा न होने से ये पदांत नहीं है, इसलिए इष्टुत्व का निषेध नहीं हुआ। तो पूर्व सूत्र से इष्टुत्व हो गया ईड टे, और डकार को भी चर्त हो गया ईड टे। वैसे ही पूछा टो किम, पदांत टवर्ग ही क्यों का? कहते पदांत शकार कहते थे। तो का सर्पिष्टमम अतिशय न सर्पि ही, सर्पिष्टमम, यहाँ पे सर्पिष्ट में मूर्धन्य शकार से उत्तर त था, यदि यहाँ पे ट न कह करके श कहते तो निषेध यहाँ भी हो जाता, इसलिए टो कह दिया तो निषेध नहीं हुआ, इष्टुत्व हो गया, बन गया सर्पिष्टमम। वार्तिक था उसके बाद में नाम नवति नगरी नामति वाच्यम,
अर्थात सूत्रकार ने जो नाम भिन्न ऐसा जो परिभाषित किया है उसका तात्पर्य और भी समझिए। नवति और नगरी को साथ साथ जोड़िए। अर्थात नाम भिन्न, नवति भिन्न, नगरी भिन्न, यदि पदांत वर्ग से उत्तर में पर में है स्तु, तो उसको स्तुत्व नहीं होता है, ऐसा उसका अर्थ करिए वार्तिक का। अथवा इस वार्तिक का अर्थ अलग से भी ऐसा कर सकते हैं, पदांत ट वर्ग से उत्तर नाम नवति नगरी के नकार को स्तुत्व का निषेध नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। कहने का तरीका है करना स्तुत्व है, या निषेध मुखे प्रवृत्ति कराओ या विधि मुखे प्रवृत्ति कराओ, जैसा भी हो सर्वनाम बन जाएगा। ससुधन नाम, षडधन नाम, द से परे है, न कोई स्तुत्व का निषेध हो सकता था, लेकिन वार्तिक से अथवा सूत्र में पठित अनाम के कारण नहीं हुआ, स्तुत्व हो गया षडनाम। और ड को प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्यनासिक हो गया, तो ड को हो गया ण, षडनाम। वैसे ही शरणवती, षडधनवती, यहाँ पर भी स्तुत्व का निषेध नहीं हुआ, और यरो और नाश के अनुनासिक हुआ से ऋणत्व हो गया, बन गया शरणवती। ऐसे ही शरणगर्या। उसके बाद में तोसी सूत्र था, वो भी कहता था यदि तवर्ग से मूर्धन्य सकार उत्तर में होगा तो स्तुत्व नहीं होता है, अर्थात तवर्ग को तवर्ग आदेश नहीं होता है मूर्धन्य सकार उत्तर में रहने पर। जैसे सन षष्ठ में तवर्ग है न, उससे उत्तर में है षष्ठ का सकार मूर्धन्य सकार, इसलिए तोसी सूत्र के द्वारा स्तुत्व का निषेध हो गया, इसलिए न को ण नहीं हुआ। वैसे ही बन गया संषष्ठ। जलाम जशोन्ते, पदांत में जलों को जश होता है। पदांत में यदि जल पद बोध्य कोई वर्ण है तो उसको जस पद बोध्य वर्ण हो जाते हैं। कैसे होंगे वो? स्थान में लाकर के होंगे। कल हमने उसकी ट्रिक भी बताई थी, जिस अक्षर का जो भी वर्ण जल के रूप में रहेगा उसके स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय अक्षर हो जाएगा। समझ गए? जैसे बागी स, बाकधनी स, जल था क, उसके स्थान पर जस्त हो गया ग, क्योंकि कवर का तृतीय अक्षर ग, और स्थान भी मिलाएंगे तो क का कंठ, और जबगढ़ द में भी कंठ स्थानीय वर्ण है ग, इसलिए क के स्थान पे हो जाएगा ग, मिल जाएगा बागीशः बृहस्पति। ये हुई कल के पाठ की चर्चा। आज देखें जो शरणवती और शरणगर्य में जिसने अनुनासिक किया वही सूत्र देखिए। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरह पंचम्यंत है, अनुनासिके सप्तम्यंत है, और दूसरा जो अनुनासिक है वो प्रथमांत है, और वा जो है विकल्प बोधक शब्द है, विकल्प से कार्य होता है, पद का अधिकार है इसमें। अर्थ करिए, यरह पदांतस्य यरह, अनुनासिके परे, पदांत यर को, पद के अंत में स्थित जो यर पद बोध्य वर्ण, पद के अंत में स्थित जो यर पद बोध्य वर्ण, उस वर्ण को अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। कब होता है? अनुनासिक के परे रहने पर। यदि पदांत यर से उत्तर में अनुनासिक परे होगा, उत्तर मीन्स अव्यवहित उत्तर, जहां हम कह रहे हैं उत्तर में, तुम्हारे अव्यवहित उत्तर ही समझना है आपको। पदांत यर से अव्यवहित उत्तर यदि अनुनासिक परे है तो उस पदांत यर को भी अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। जैसे दृष्टांत देखिए आप पहले, एतद मुरारी, एतद धन मुरारी, ये स्थिति है। ऐसा चासो मुरारी थी, एतद मुरारी, तो स्थिति क्या है? एतद और मुरारी। एतद जो है पद है, इस पद का अंतावयव कौन है? द। पद का अंतावयव कौन है? द। वो द यर में आता है कि नहीं आता है? देखिए, तो देखिए हयवृट के या से लेकर के शशर के र तक है यर प्रत्याहार, तो उसमें द भी आ गया जबगढ़ दम, इसलिए पदांत यर हो गया द। उस द के स्थान पर क्या होना चाहिए? अनुनासिक। यदि अनुनासिक उत्तर में हो तो, अब उत्तर में है मुरारी, तो मुरारी में जो म है वो म अनुनासिक है कि नहीं? म अनुनासिक होता है ना। यम ग न, ये सब क्या है? अनुनासिक है। क्यों? इनका नासिका से भी उच्चारण होता है। मुख नासिका वचनो नासिका, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तो नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण कौन है? यमगणन, यमगणना नाम नासिका च, इसलिए म है अनुनासिक। उस म अनुनासिक के परे रहने पर एतद जो पदांत, एतद में जो पदांत यर द है उसके स्थान पर होगा अनुनासिक। अब क्या हो अनुनासिक?
ध्यान दीजिए, जिस वर्ग का यर पद बोध्य पद के अंत में हो, जिस वर्ग का यर पद बोध्य वर्ण अंतिम में होगा, उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा, वही अनुनासिक है। बात समझे कि नहीं? जैसे यहां पर है द, तो द किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। त वर्ग का अनुनासिक कौन है वर्ण? पंचम न, इसलिए द के स्थान पर क्या हो गया? न, क्योंकि अनुनासिक करना है। अनुनासिक कौन होगा? तो अनुनासिक वर्ण है हमारे पास य म ग ण न, इनमें से कौन हो तो स्थान मिलाइए आप। स्थान किसका मिलेगा? केवल न का। य म ग ण न में से किसका स्थान मिलेगा? न का स्थान मिलेगा, इसलिए ध के स्थान पे क्या होगा? न। हमने उसी को ऐसे ही कह दिया, जिस वर्ग का यर पद बोध्य पद के अंत में वर्ण होगा, उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो जैसे त वर्ग का यर पद बोध्य वर्ण द था इसके अंत में, इसलिए उसके स्थान पर त वर्ग का पंचम अक्षर न हो गया। और अनुनासिक बोध्य जो भी वर्ण है, उनका स्थान भी यदि आप मिलाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, इसलिए हमने उसकी दूसरी ट्रिक भी कह दी। बन गया द के स्थान पे न हो गया, तो बन गया एतन मुरारी। क्या बन गया? एतन मुरारी। जब ये अनुनासिक आदेश नहीं होगा तो द ही रह जाएगा, तो एतद मुरारी, ये मुरारी है। एतद मुरारी माने ये मुरारी, एतन मुरारी, एतद मुरारी। दूसरा वार्तिक जिससे सर्वनाम में हुआ था, ये वार्तिक क्या कह रहा है? अर्थ यही है केवल। अब इसका थोड़ा सा अर्थ चेंज करना है। सूत्र का जो अर्थ किया, पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक परे रहते विकल्प से, ये अर्थ सूत्र का था। इसमें जो परे रहते अनुनासिक था ना, उसके स्थान पर कर देना है प्रत्यय, और वा के स्थान पर कर देना है नित्य, और एक विशेष और जोड़ देना है भाषायाम। भाषायाम माने लौके। भाषायाम शब्द का क्या अर्थ है? लौके। यदि कोई वैदिक प्रयोग रहेगा तो वैदिक प्रयोग में नहीं होता, अर्थात पदांत यर से उत्तर में यदि प्रत्यय पर में रहेगा, पदांत यर से उत्तर में यदि कोई प्रत्यय पर में रहेगा, तो पदांत यर को नित्य ही अनुनासिक होता है। जैसे पूर्व सूत्र जो था, वो सूत्र अनुनासिक के परे रहते विकल्प से अनुनासिक करता था। ये वार्तिक के द्वारा क्या किया जा रहा है? लोक में यदि प्रत्यय पर में होगा, पदांत यर से प्रत्यय पर में होगा, तो नित्य ही अनुनासिक होगा। लेकिन उस शब्द का प्रयोग किसमें होना चाहिए? केवल लोक में होना चाहिए। वेद में यदि उसका प्रयोग होता होगा तो वहां पर इस वार्तिक की प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण देखिए आप, तन्मात्रम। तन्मात्रम में मात्रच प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय मात्रच, उसी से मात्रम बनाए। तदेव तन्मात्रम, वही है। भगवान माने मात्रच जो प्रत्यय होता है ना, वो उसी अर्थ को कहने की, स्वार्थिक प्रत्यय हो, तदेव वही है, बस उससे अतिरिक्त नहीं। तदेव इति तन्मात्रम। तो वहां पर जो तद मात्रम ऐसी स्थिति थी, मात्रम में जो मात्रच प्रत्यय है, उस प्रत्यय के परे रहने के कारण, उस प्रत्यय के परे रहने के कारण तद में जो दकार है पदांत यर, उस यर को क्या हो जाएगा? नित्य ही अनुनासिक हो जाएगा। अब आप कहोगे वार्तिक क्यों बनाया? पूर्व सूत्र से तो हो ही जाता। तो पूर्व सूत्र से होता तो विकल्प से होता। एक बार रूप क्या बनता? तन्मात्रम। एक बार क्या बनता? तदमात्रम। जैसे एतन मुरारी और एतद मुरारी दो रूप थे, वैसे इसके भी दो रूप बनते, तन्मात्रम और तदमात्रम। हमको चाहिए नित्य रूप, इसलिए वार्तिक बना दिया प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब जब भी प्रयोग बनेगा तन्मात्रम ही प्रयोग बनेगा, तदमात्रम प्रयोग नहीं बनेगा। वैसे ही चिन्मात्रम तो चिन्मयम, चिदेव चिन्मयम, चित स्वरूप जो है परमात्मा, तो वहां पर जो मयट प्रत्यय है, प्राचुर्य अर्थ में जो मयट है वो मयट प्रत्यय है। उस प्रत्यय के परे रहने पर चिद के दकार को, पदांत यर को नित्य ही अनुनासिक हो गया, बन गया चिन्मयम। द को नित्य अनुनासिक न हो गया, चिन्मयम। अंतर क्या है दोनों में? आप कहोगे वार्तिकी बना देते, सूत्र की आवश्यकता क्या है? बात समझे कि नहीं? तो दोनों में अलग अलग भेद है। जो सूत्र कह रहा है वो अनुनासिक के परे रह कह रहा है, केवल अनुनासिक के। तो अनुनासिक घटित तो प्रत्यय भी है, मात्र प्रत्यय अनुनासिक घटित है, मयट प्रत्यय भी अनुनासिक वर्ण घटित है। तो सूत्र से तो काम हो सकता था, लेकिन वो विकल्प से होता। हमको करना है नित्य, इसलिए वार्तिक बनाया। नाम का अर्थ नुट सहित नाम है, या नाम से क्या है? कोई नहीं।
यहाँ नाम की चर्चा कहाँ आ गई है? सर्वनाम में यदि कह रहे हो तो नाम से वहां पे लुट सहित आम, वही है आम। यदि सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं आप, बात समझे? तो प्रत्यय के परे रहने पर, प्रत्यय के परे रहने पर पदांत को नित्य ही अनुनासिक होता है, यदि उस शब्द का प्रयोग लोक में हो तो। ये इसका वार्तिक का अर्थ है। दोनों प्रयोग जो है तन्मात्रम और चिन्मयम, ये दोनों लौकिक प्रयोग है, इसलिए हो गया यहाँ पर। जैसे सर्वनाम में भी हुआ था, सर्वनाम में जो है आम प्रत्यय था, उसको नुट का आगम होता है तो नाम प्रत्यय हो जाता है। तो नाम प्रत्यय के परे रहने के कारण षड में जो ड है, षड में जो ड है, उस ड को क्या हो जाता है? नित्य ही अनुनासिक हो जाता है। जब नित्य अनुनासिक हो गया, क्या बन गया? प्रणव हो गया उसको सर्वनाम। और उधर शरणवती शरणनगर्य में वहां प्रत्यय पर में नहीं है, नवती कोई प्रत्यय नहीं है, नगरी कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए वहां पर सूत्र से होता है, यरो अनुनासिक अनुनासिक वाचिक। एक बार अनुनासिक होता है और एक बार अनुनासिक नहीं होता है, बात समझे कि नहीं? इसलिए वार्तिक जो है सिद्ध हो गया, प्रयोग भी सिद्ध हो गए, तन्मात्रम चिन्मयम। आगे सूत्र है तोरली। तोरली में तो षष्ठ्यंत है, तो ली, ली माने ल शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है ली, बात समझे? अर्थात तो माने तवर्गस्य, ल माने ली माने लकारे परे, तवर्ग से लकार परे रहने पर, तवर्ग से लकार पर में रहने पर क्या होता है? परसवर्ण। इसमें परसवर्ण की निवृत्ति आती है पूर्व सूत्र से, परस्वार से परस्वर्ण, तो परस्वर्ण आकर कहता है तवर्गस्य लकारे परे परस्वर्ण। यदि तवर्ग से लकार उत्तर में हो तो परसवर्ण होता है, पर के समान परसवर्ण। जैसे पूर्व स्वर्ण होता है, परस्थानी का सवर्ण हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, प्रयोग है तल्लय, तद धन लय, तद धन लय। यहां पर तवर्ग है तद में द, उस तवर्ग से लकार परे है लय का ल, तो तवर्ग से लकार परे रहने पर क्या होता है? पर सवर्ण। पर में स्थित जो वर्ण है उसके समान कोई वर्ण, उसका सवर्णी कोई वर्ण, तो पर में स्थित क्या है? ल, उसके समान वर्ण हो जाएगा, अर्थात ल हो जाएगा। ल का समान सवर्णी कौन है? ल ही, और कोई दूसरा तो है नहीं, इसलिए द के स्थान पे क्या हो गया? ल हो गया, बन गया तल्लय, पर सवर्ण। पर में वर्ण है ल, अब ल के समान कोई दूसरा होता तब तो हम उसको ढूंढते, जब ल के समान कोई है ही नहीं, वो अकेले ही है, इसलिए उसी के स्थान पे क्या हो गया? द के स्थान पे ल हो गया, तो बन गया तल्लय। तस्य लय, तल्लय माने उसका क्षय, विनाश। तद माने यदि आपको जगत, ये पूरा जो संसार है ये विवक्षित है तो संसार का नाश, जगत का नाश, आप समझे कि नहीं? अथवा यदि तद शब्द से अज्ञान विवक्षित है तो अज्ञान का लय, अज्ञान का नाश। हाँ, एतद मुरारी में मुरारी कोई प्रत्यय नहीं है, बात समझे कि नहीं? जो उत्तर में है जिसको निमित्त मान रहे, वो निमित्त यदि प्रत्यय होता तो मुरारी नाम का कोई प्रत्यय नहीं, इसलिए उसको वार्तिक से न होकर के सूत्र से विकल्प से हुआ है। दूसरा उदाहरण है, देखिए विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, विद्वान लिखता है। अब विद्वान में पदांत, ये पदांत करें, तवर्ग हो गया न, विद्वान में न पदांत नहीं है, तवर्ग हो गया न, उस तवर्ग से उत्तर है लिखती का ल, अर्थात ल परे रहने पर तवर्ग के स्थान पर क्या होगा? परसवर्ण, पर के समान वर्ण। अब ल दो प्रकार का है, ल जो है यवला द्विधा, दो प्रकार का है, एक अनुनासिक एक निरनुनासिक, बात समझे कि नहीं? अब स्थानीय को हमको देखना है, कैसा स्थानीय है? स्थानीय न, स्थानीय न है वो अनुनासिक है, इसलिए उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुनासिक ल हो जाएगा। पहले वाले में तल्लय में जो द था वो अनुनासिक नहीं था, अनुनासिक नहीं था, वो निरनुनासिक था, इसलिए उस द के स्थान पर निरनुनासिक ल हुआ था तल्लय। लेकिन ये विद्वान लिखती में जो न स्थानीय है वह अनुनासिक है, इसलिए उस अनुनासिक स्थानीय के स्थान पर अनुनासिक ही ल होगा, इसलिए विद्वान लिखती। तो ल के ऊपर एक जो चंद्र बिंदी जिसको हम बोलते हैं वो ऐसी लगा दी, अनुनासिक का चिन्ह है वो, विद्वान लिखती। इसलिए आगे लिखा पंक्ति में नस्य अनुनासिको ल, नकार को अनुनासिक ल हो गया, नकार को अनुनासिक ल हो गया माने चूंकि न स्थानीय कैसा था?
अनुनासिक था, इसलिए उसके स्थान पर होने वाला जो आदेश है वो आदेश भी कैसा होगा, अनुनासिक ही होगा। इसलिए बन गया विद्वान लिखति, विद्वान लिखता है, इसका मतलब है। अब देखिए आगे, अब आगे जो 4-5 सूत्र आ रहे हैं इनको इकट्ठा ही समझना है, और तब जाके चारों पांचों सूत्रों को जो समझ लेंगे तब जाके दो प्रयोग सिद्ध होंगे आपके, उत्थानम और उत्तमनम। इसलिए आप इनको ध्यान से याद रखिए, समझिए। पहला सूत्र है उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः ये शब्द जो है पंचम्यंत है, और स्था स्तंभो ये षष्ठी द्विवचन है, और पूर्वस्य ये षष्ठ्यंत है। तो ये पूर्वस्य का अर्थ क्या है, जैसे पूर्व के स्थान पर होता है, क्या होता है बताएंगे। अब उदह यहाँ पे रहेगा, वहां पे प्रयोग आता है, हमने कहा था जहां पंचम्यंत पद रहता है वहां पर हम परस्य या प्रयोग ऐसा कुछ जोड़ देते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं, तो पहले आगे वाले सूत्र को देखिए, तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य, इसी सूत्र की सहायता से वहां पे प्रयोग आता है। जैसे तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र था, वैसे ही ये तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य जो है सूत्र है। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य से क्या करते थे आप, उसका अर्थ किया था आपने, औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद घटिते शास्त्रे निर्दिष्टे पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपदिष्टते। अर्थात सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ये उसका अर्थ किया था। उसमें दो चीजों को छोड़ करके बस ये अर्थ यही होना है, अव्यवहित रहेगा, पूर्व के जगह पे पर आ जाएगा, बस अंतर यही है, और सप्तमी की जगह पे पंचम्यंत आए, बाकी चीजें वही है। जैसे तस्मादिति, तस्मादिति, तो तस्मात हमने बताया था, ये तस्मात से क्या तात्पर्य है, अवधि बोधक पंचम्यंत पद। क्यों, शास्त्रे शब्दा शब्द परा और लोके शब्दा अर्थ परा, ने बताए थे आपको। शास्त्र में जो शब्द होते हैं वो शब्द परक होते हैं, अर्थात आनपूर्वी के बोधक होते हैं, और लोक में जो शब्द होते हैं वे अपने अर्थ के बोधक होते हैं। जैसे शास्त्र में यदि तस्मात शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा घट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर घट शब्द का अर्थ है घ अ ट अ। लेकिन उसी घट शब्द का प्रयोग यदि लोक में करोगे, घटमान है, तो कोई घ अ ट अ ये आनपूर्वी को उठा के नहीं लाता है, एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन को उठा के लाता है। इसलिए लोके शब्दाः अर्थ परा। लेकिन शास्त्र में नियम है, यदि किसी शब्द के बाद इति शब्द जोड़ दिया जाए तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वो आनपूर्वी का बोधक नहीं रहता। जैसे तस्मात का क्या अर्थ होगा यदि शास्त्र में प्रयोग करेंगे, तस्मात माने आनपूर्वी, लेकिन तस्मात के साथ में हमने क्या जोड़ दिया है, इति, इसलिए इसका अर्थ हो गया तस्मात से जो बोध्य अर्थ है वो। तो तस्मात का अर्थ क्या है, बोले अवधि बोधक पंचम्यंत पद। क्या अर्थ है तस्मात का, क्योंकि पंचमी का अर्थ क्या होता है, अवधि, अपादान से अलग होना, इसको आप बोलते हो हिंदी में। तो जो अपादान से अलग होना, जो विश्लेष है, विश्लेष आश्रय है, विभाग का जो आश्रय है जिससे अलग हो रहे हैं, उसी को अवधि बोलते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है आप बोलते हो, तो जिससे गिरता है वही अवधि होता है, उसी को अवधि बोलते हैं। इस प्रकार का अवधि बोधक जो पंचम्यंत पद हो जिस सूत्र में, वहां पर क्या होता है, निर्दिष्टे और उत्तरस्य, निर्दिष्टे और उत्तरस्य ये दो पद चले जाते हैं। निर्दिष्टे का मतलब है अव्यवहितस्य, और उत्तरस्य का मतलब है परस्य, माने बाद वाले को। बात समझ में आई। जैसे तस्मिन्निति निर्दिष्टे सूत्र के द्वारा औपश्लेषिक सप्तम्यंत पद घटित शास्त्र में निर्दिष्टे और पूर्व से दो पद जाते थे। ये सूत्र के द्वारा क्या होता है, अवधि बोधक पंचम्यंत पद घटित सूत्रों में, शास्त्रों में निर्दिष्टे और उत्तर से ये दो पद जाते हैं। जैसे अवधि बोधक पंचम्यंत पद कहाँ है, उदः स्था स्तंभो पूर्व से सूत्र में देखिए, उदः ये पंचम्यंत पद है, अवधि बोधक पंचम्यंत पद है। इसको देख करके क्या होगा, ये जो अग्रिम सूत्र है तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य, दो पदों को पहुंचाएगा। इसको किसको, निर्दिष्टे और उत्तरस्य। उत्तरस्य माने परस्य, उत्तरस्य परस्य दोनों पर्याय है। बात समझ में आई। अब वहां पे लिखा है प्रयोग, उत्तर या उत्तरयो, परयो उत्तरयो एक ही चीज होगी, एक ही चीज है वो। प्रयोग क्यों लिखा है, तो दो द्विवचन का रूप है। क्यों, जो स्तंभो है वो दो है, द्विवचन का प्रयोग है, उसी में परस्य विशेषण है।
इसीलिए वो जो परस्य जाएगा, एक वचनांत जो गया था उसको द्विवचनांत कर दीजिए। परयोग, परस्य माने परयोग, उत्तरस्य माने उत्तरयोग। तो उदह उत्तरयोग, परयोग माने उदह उत्तरयोग, उद से उत्तर, और बीच में निर्दिष्ट भी रख दीजिए, अर्थात उद से अव्यवहित उत्तर। क्या अर्थ होगा सूत्र का? उद से अव्यवहित उत्तर जो स्था शब्द और स्तंभ शब्द। अर्थ समझ में आया? तस्मात् दित्युत्तरस्य सूत्र के द्वारा पहले वाले सूत्र में अर्थात उदय स्था स्तंभो सूत्र में दो पद पहुंचाए, निर्दिष्टे और उत्तरस्य। उत्तरस्य और परस्य ये दोनों पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, और स्थानीय दो हैं आपके, स्था और स्तंभ, इसलिए परस्य में भी द्विवचन कर दिया। तो परस्य का अर्थ हो गया परयोग, परयोग उत्तरयोग। बात समझिए नहीं? तो अर्थ हो गया उदह अव्यवहित परयोग, उद से अव्यवहित पर में जो दो, कौन कौन? स्था और स्तंभ, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? आदेश है पूर्व सवर्ण। उद से अव्यवहित उत्तर, स्था शब्द और स्तंभ शब्द को पूर्व सवर्ण होता है। पूर्व सवर्ण माने पहले का सवर्णी, पूर्व के समान सवर्णी। पूर्व में कौन है? उद में द, अर्थात द के समान कोई वर्ण होगा स्था और स्तंभ के स्थान पर। स्था और, क्योंकि पूरे स्था स्तंभ को कहा है, स्था और स्तंभ के स्थान पर क्या होता है? आदेश होगा, पूर्व सवर्ण आदेश होगा। तो जो उत्तर से जो प्रयोग वहां पे लिखा है, वो प्रयोग कहां से आया है? तस्मात् दित्युत्तरस्य से आया है। बात समझ में आ गई? अब तस्मात् दित्युत्तरस्य का अर्थ देखिए जो लिखा है उन्होंने, पंचमी निर्देशेन, पंचमी को निर्दिष्ट करके होने वाला जो कार्य। पंचमी कौन है? उदह में पंचमी, उसको निर्दिष्ट करके होने वाला कार्य क्या है? पूर्व सवर्ण कार्य। पंचमी उदह, उसको निर्दिष्ट करके होने वाला कार्य पूर्व सवर्ण कार्य। वह पूर्व सवर्ण कार्य किसको होगा? तो कहा वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम, वर्णों के व्यवधान से रहित, अन्यत वर्णम वर्णांतरम तेन वर्णांतरेण, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, वर्णों के व्यवधान से रहित, वर्ण कर्तृक व्यवधान शून्य, वर्ण कर्तृक कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में, वर्णों के व्यवधान से शून्य, अव्यवहित पर को, अव्यवहित पर को समझना चाहिए। प्रकृति स्थल में उदह पंचम्यंत वर्ण को पंचम्यंत को मान करके होने वाला पूर्व स्वर्ण कार्य, वह वर्णों के व्यवधान से रहित उद शब्द से अव्यवहित उत्तर, स्था और स्तंभ को होगा। बात समझ में आई? ये इसका अर्थ हो गया। तो ये दोनों अर्थ अलग अलग लिखे हैं, लेकिन परिभाषा सूत्र क्या करते हैं? विधि सूत्र में ही अपने पद भेज देते हैं, अपना अर्थ उपस्थापन कर देते हैं। तो विधि सूत्र का ही अर्थ होता है वो। तस्मात् दित्युत्तरस्य ये परिभाषा सूत्र है, और उदय स्था स्तंभ ये विधि सूत्र है। बात समझ में आई? ये लिखा भले ही अलग अलग है समझाने के लिए आपको, लेकिन होता क्या है? तस्मात् दित्युत्तरस्य के द्वारा वो प्रयोग वहां पहुंचा दिया गया है, नहीं तो प्रयोग आएगा ही नहीं वहां। बात समझे कि नहीं? जो वृत्ति में लिखा है उदय प्रयोग, ये प्रयोग कहां से आया है? तो ये प्रयोग तस्मात् दित्युत्तरस्य से ही आया है। इसलिए इस सूत्र को लगा करके ये अर्थ लिखा है उदय प्रयोग स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण। बात समझ में आ गई? दोनों सूत्रों का अर्थ समझ में आ गया। पुनः आगे सूत्र है आदेः परस्य, आदेः परस्य, परस्य यद विहितम, परस्य माने उत्तरस्य, परस्य यद विहितम, तो पर को क्या क्या विहित है? तो जैसे उदय स्था स्तंभों के द्वारा, उदय स्था स्तंभों के द्वारा जो कार्य हो रहा है किसको हो रहा है? परस्य बोध्यम, उदय परयो स्था स्तंभ। तो जो पूर्व सवर्ण कार्य है वो पूर्व सवर्ण कार्य पर को हो रहा है। अब जो सूत्र है आदे परस्य, ये कहेगा परस्य यत् बोध्यम विहितम, पर को जो कार्य बताया था, पर को जो कार्य आपने कहा है, उद्देश्य करके किया है, तत्कार्यम, तत् तस्य, तत् माने उसमें दो शब्द हैं, तत् तस्य। तो पहले तत् शब्द का अर्थ है तत्कार्यम, तत् माने तत्कार्यम, तस्य माने स्थानिनः माने परस्य, वह कार्य जो परभूत स्थानीय है, जिसको कि आपने विधान किया था, उसके आद्य वर्ण को होगा।
तत् कार्यम तस्य माने यस्य विहितम माने परस्य विहितम, तस्य आदे माने आद्यवयवस्य, वह उसके आद्यवयव को होता है। अर्थात जैसे उद से उत्तर जहां स्तंभ रहा अथवा स्था रहा, तो जो पुरुष वर्ण कार्य किसको विहित हुआ? स्था शब्द को विहित हुआ। किसको विहित हुआ? स्था शब्द को। तो पूरे स्था को पुरुष वर्ण प्राप्त हुआ। अब उसको रोक करके अलोन्त्यस्य लगेगा। अलोन्त्य कहेगा अंत के स्थान पर हो, तो स्था के अंत के स्थान पर आ के स्थान पर प्राप्त रहेगा। अब ये जो सूत्र है आदि परस्य, ये क्या कहेगा? परस्य यद बोध विहितम तत्तस्य आदिर बोध्यम। पर को जो कार्य विहित है वो आदि को होगा, अर्थात ये अलोन्त्य को रोकेगा। वहां क्या करेगा? ये स्था के सकार को कर देगा। स्था के पहले पूरे स्था को प्राप्त रहा उदय उदय स्था स्तंभ सूत्र के द्वारा, अलोन्त्य की सहायता से अंत्यवर्ण को प्राप्त हुआ, उसको भी रोक करके ये सूत्र जो है आदि परस्य, ये कहेगा स्था के सकार के स्थान पर होगा। कैसे होगा? अभी प्रयोग जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, परस्य यद विहितम, परस्य माने पर स्थानिनः, स्था स्तंभो, परभूतयो स्था स्था स्तंभो स्थानिनो यद विहितम पुरुष वर्णम विहितम तत्पुरुष वर्णम तयोः, अर्थात स्था स्तंभो पूर्वस्य माने पूर्व वर्णस्य सकारस्य बोध्यम, स्था स्तंभ के पूर्व वर्ण आद्यवयव सकार को होगा। जैसे स्थिति क्या है? उदधन स्थानम और उधर है उदधन स्तंभनम, दोनों प्रयोग को एक साथ सिद्ध कर लीजिए। उदधन उदधन स्थानम पहला प्रयोग, और दूसरा है उदधन स्तंभनम। यहाँ पे देखिए पूर्व सूत्र से आइए, उदा परयो, उद से परे है दोनों। उद से परे एक प्रयोग में स्था है और एक प्रयोग में स्तंभ है, क्योंकि उदधन स्थानम और दूसरे प्रयोग में क्या है? उदधन स्तंभनम। तो पहले में स्था शब्द है और दूसरे में स्तंभ शब्द है। उद से परे है दोनों, तो उद से परे स्था स्तंभ को क्या होता है? पुरुष वर्ण, पहले के समान वर्ण। तो पूर्व में कौन है? द, उसके समान कोई वर्ण प्राप्त है पूरे स्था के स्थान पर, पूरे स्तंभ के स्थान पर प्राप्त है। लेकिन वहां पे क्या लग जाएगा? अलोन्त्यस्य, षष्ठी को निर्दिष्ट करके होने वाला जो कार्य है। तो षष्ठी कौन है? स्था स्तंभो, उसको निर्दिष्ट मान करके होने वाला कार्य पुरुष वर्ण कार्य, वो किसको होगा? अंत्य को होगा। अंतिम वर्ण कौन है स्था में? आ, स्तंभ में म, नहीं, स्तंभ में अ, भ में अ, स्तंभ, अंत्य को प्राप्त हुआ। अब ये सूत्र जो है आधे परस्य कहेगा परस्य यद विहितम, पर को माने स्था स्तंभ को जो आपने कार्य कहा है वह कार्य आधे बोध्यम, आदि माने स्था स्तंभ के आद्यवयव को। तो स्था स्तंभ का आद्यवयव कौन है? स्व। तो जो पुरुष वर्ण कार्य है वो किसके स्थान पर होगा? अब स्व के स्थान पर, स्था के स्व के स्थान पर और स्तंभ के स्व के स्थान पर। इसलिए कहा इति सस्य थ, इति सस्य थ, तो स्व के स्थान पर क्या हो गया? थ। क्यों होगा थ? तो देखिए पहले पूर्व में वर्ण कौन है? द, द के सवर्णी कौन कौन है? त थ द ध न। द के सवर्णी कौन है? त थ द ध न, ये इसके सवर्णी है। इन 5 अक्षर में से कोई होगा स्व के स्थान पर। अब स्थान में लाइए, पहले स्व का में लाइए, स्व में क्या क्या धर्म है? तो स्व का दंत स्थान है, स्व का क्या है? दंत स्थान है। और क्या है? अब देखोगे आप तवर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका सबका दंत स्थान है, तो सबके सब तो नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे? हो गया, आप प्रयत्न मिलाएंगे, आभ्यंतर पहले प्रयत्न मिलाइए। आभ्यंतर प्रयत्न जब मिलाओगे आप तो स्व का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईसद विवृतम ऊष्मणाम, ईसद विवृतम ऊष्मणाम। ऊष्म संज्ञक वर्णों में क्या होता है? ऊष्म संज्ञक वर्णों में ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईसद विवृत प्रयत्न है, इसलिए स्व का ईसद विवृत है। लेकिन तवर्ग में तो किसी का नहीं है, इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न मिलाने से काम नहीं चलेगा। जब आभ्यंतर प्रयत्न मिलाने से काम नहीं चलता है तो क्या करते हैं? बाह्य प्रयत्न मिलाते हैं। क्या करते हैं? बाह्य प्रयत्न। अब स्व का बाह्य प्रयत्न क्या है? स्व का
बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्न कहां से शुरू होते हैं? हसा समारा नादा घोषाष्ट, खरो विवारा श्वासा घोषाष्ट। तो हस में तो ये आता नहीं है, क्योंकि हस प्रत्याहार तो जबरदस्त के साथ है, लेकिन किसमें आता है? खर में। खरो विवारा श्वासा घोषाष्ट, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार श्वास अघोष, खरो विवारा श्वासा घोषाष्ट। तो इसका विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न हुआ एक। अब देखो खर प्रत्याहार में तवर्ग बोध्य वर्ण कितने हैं? तो खर प्रत्याहार कहां से कहां तक है? समझे कि नहीं? खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण जो है कहां से कहां तक है? तो कहोगे इसमें तो प्रथम और द्वितीय अक्षर आएंगे। खर में कौन से आएंगे? प्रथम और द्वितीय अक्षर, समझे? अब प्रथम और द्वितीय अक्षर में से त थ दो प्राप्त हो गए, तवर्ग के दो अक्षर प्राप्त हुए, त और थ। तो इन दोनों में से कौन हो? दोनों तो हो नहीं सकते, एक ही होगा। तो केवल विवार श्वास अघोष में लाने से भी काम नहीं चला, तब क्या करेंगे आप? प्राण मिलाइए। तो पहले देखिए स का कौन सा प्राण है? तो स का क्या है? सलश्च महाप्राण। सल का क्या होता है? महाप्राण। तो स का महाप्राण है। अब त और थ में से देखना है किसका महाप्राण है। तो प्रथम तृतीय पंचम का क्या होता है? अल्प प्राण। और द्वितीय चतुर्थ का क्या होता है? महाप्राण। इसीलिए निश्चित हो गया विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न और महाप्राण वाला, महाप्राण भी बाह्य प्रयत्न है, महाप्राण वाला ही कोई स के स्थान पर होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ण है वो तवर्ग में? केवल थ। इसलिए स के स्थान पर पुरुष वर्ण क्या होता है? थ। इसलिए बन जाता है उद थ था। स्था में क्या हो जाएगा? स के स्थान पर था हो जाएगा, बन जाएगा उद थ था। और उधर भी क्या बन जाएगा? स्तंभ में उद थ तंभ, स्तंभ था, स्तंभ में स के स्थान पे हो जाएगा थ। वैसे ही स्था के स के स्थान पे हो जाएगा थ। तो स्थिति बन गई उद थ था नम और उद तंभनम, उद थ तंभनम, ऐसी स्थिति हो गई। आप लिख लीजिए, आपके पास में कॉपी है तो कॉपी में लिखिए उद धन थ था नम, स्थानम था, उद धन स्थानम, स्थानम में स के स्थान पर कर देना केवल थ। तो स्थिति बन गई उद थ थानम। थ को हल रखना है, नीचे हलंत लगाइएगा। और स्तंभनम में स के स्थान पे थ कर दीजिए, तो क्या बन गया? उद त थंबनम, उद थ तंभनम, ये स्थिति बन गई। अब देखिए अग्रिम सूत्र, इसलिए लिखा है वहां पे जो इति सस्य थ, इसलिए क्या हो गया? वहां स के स्थान पे थ हो गया। अग्रिम सूत्र है झरो झरी सवर्णे, कह रहा है हला परस्य झरो वा लोप सवर्णे झरी, क्योंकि झरा पंचम्यंत है और झरी सप्तम्यंत है और सवर्णे झरा ये षष्ट्यंत है। पहला जो झरा है ये षष्ट्यंत है और झरी सप्तम्यंत है और सवर्णे भी सप्तम्यंत है। हला की अनुवृत्ति आती है, अर्थ हो जाता है हल से परे, क्योंकि हला की अनुवृत्ति आती है तो हला की पंचमी को देख करके तस्मात् तरस से ही परस्य आता है, वही परस्य है। ये सब जगह जहां परस्य परस्य आपको दिख रहा है उसको समझिए वो सब तस्मात् तरस से आया है। इसलिए हला परस्य, हल से उत्तर, हल से उत्तर झर, झर माने झर बोध्य वर्ण, झर प्रत्याहार बोध्य कोई वर्ण, उसका क्या होता है? लोप होता है। हल हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण से उत्तर में यदि झर प्रत्याहार बोध्य वर्ण रहेगा तो उसका विकल्प से लोप होता है, लेकिन सवर्ण झर पर में होना चाहिए, सवर्ण झर पर में होना चाहिए। जैसे उद थ थानम स्थिति है, यहां देखिए हल कौन हो गया? उद में द, उद में द हो गया हल। उस हल से परे झर कौन हो गया? पहला वाला था जो स के स्थान पे किया था आपने, वो था हो गया झर। उससे उत्तर में सवर्ण झर कौन हो गया? थानम का थ, दूसरा वाला था। इसलिए सवर्ण झर के परे रहने पर पहले वाले थ का क्या हो जाएगा? लोप। कुछ चला गया तो क्या बन गया? उद थानम, क्या बन गया? उद थानम। दूसरा प्रयोग देखिए उद थ तंभनम, ऐसा था उद थ तंभनम। यहां पे देखिए हल था वहां पे द, उससे पर में झर कौन था? थ। उससे पर में सवर्ण झर कौन था? त, क्योंकि थ का सवर्ण कौन है? त भी है,
थ का सवर्ण कौन है? त, इसलिए सवर्ण झर के परे रहने के कारण उस थ का भी लोप हो गया। तो वहां भी क्या बन गया? उदतम्भनम। इधर बन गया उदथानम, उधर बन गया उदतम्भनम। ऐसा बनने के बाद में अब आगे वाला सूत्र आया खरिच। क्या सूत्र आया? खरिच। कह रहा है खरिझलाम चरहस्यु, खरिझलाम चरहस्यु। खर परे रहने पर, खरी सप्तम्यंत है, खर के परे रहने पर, उत्तर में रहने पर झलों को क्या होता है? चर होता है। यदि झल से अव्यवहित उत्तर खर हो तो झल को क्या कहना चाहिए? चर कहना चाहिए। समझे कि नहीं? सब प्रत्याहारों का खेल है, कुछ नहीं है। झल वर्ण, झल प्रत्याहार बुद्ध वर्ण कोई पूर्व में हो स्थानीय के रूप में, और उस स्थानीय से अव्यवहित उत्तर क्या हो? खर प्रत्याहार बुद्ध कोई वर्ण हो, तो झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर। जैसे दृष्टांत देखिए यही उद्थानम, ये स्थिति थी। इसमें झल कौन है? द। झल कौन है? उद में द। उस द के स्थान पे क्या होगा? चर। पर में क्या है? खर। खर कौन है? थ। तो खर थ के परे रहने पर, थानम का जो थ है वो खर है, उस थ के परे में रहने के कारण जो झल है उद का द, उस द के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर। तो चर में कौन से वर्ण आते हैं? प्रथमाक्षर और श। समझे कि नहीं? अब जिस वर्ग का अक्षर झल में रहे, झल का स्थानीय के रूप में रहे, उसी वर्ग का प्रथमाक्षर कर देना है आपको। तो द था वहां पे, वो किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। तो त वर्ग का प्रथमाक्षर कौन है? त। इसलिए द के स्थान में क्या हो जाता है? त। स्थान भी मिलाओगे आप, स्थानीय अंतरतमों की सहायता से स्थान मिलाओगे तो द का दंत स्थान है। चर प्रत्याहार में बुद्ध जो वर्ण है उनका भी क्या है? चर में जो त आएगा उसका भी मिल जाएगा। अब आप कहोगे स भी मिल सकता है, दंत स, क्योंकि चर में तो वो भी आएगा, है क्या नहीं? स तो दंत स भी आ गया। दंत से क्यों नहीं होता है? तो फिर वो ये प्रयत्न मिलाइए, बाह्य प्रयत्न मिलाइए। तो का विवार श्वास घोष, द का अल्प प्राण, तो अल्प प्राण वाला ही होगा, और स्व का महाप्राण होता है। अल्प प्राण किसका होता है? त का होता है। इसलिए त और स्व के चर रहने पर भी द के स्थान पर क्या होगा? त ही होगा। इसलिए बन जाएगा उत्थानम। क्या बन जाएगा प्रयोग? उत्थानम। हलेस को लिखने की जो तरीका वही है, वो बन गया उत्थानम। इसलिए लिखा इति उदह दस्य त। इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? उद के दकार को तकार हो गया, उद के दकार को तकार हो गया, तो बन गया प्रयोग उत्थानम। दूसरा प्रयोग था उदतम्भनम, ऐसा था उदतम्भनम। यहां पर देखिए झल कौन है? द, उससे उत्तर खर पर में कौन है? त। उसके परे रहने पर क्या हो जाएगा? द के स्थान पर चर वही त हो जाएगा, तो वहां भी बन जाएगा उत्तम्भनम। दो त हो गए वहां पे, पहले से एक त था पूर्ण तम्भनम का त, अब उद को जो त हुआ है वो आधा त मिलाकर के बन गया उत्तम्भनम। दो प्रयोग बन गए आपके, उत्थानम और उत्तम्भनम। उत्थानम का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, वृद्धि, उत्थान हो रहा है। और उत्तम्भनम माने अवरोध, रोक दिया। बात समझे? अब एक बात ध्यान रखिए, एक सूत्र आया था झरोझरी सवर्णे, विकल्प से वो क्या करता था? झर का लोप करता था, सवर्ण झर के परे रहने पर। तो आपने एक थ का लोप किया था वहां पर, एक थ का आपने क्या किया था? लोप किया था। अब वो लोप नहीं होगा जब, तो स्थिति क्या रहेगी? उद थ थानम, उद थ थानम। उस स्थिति में क्या करोगे आप? तो जो द है उस द को क्या कर दीजिए? चर तो कर दीजिए खरिच से, तो द को हो जाएगा त, तो मिला दीजिए उत थ थानम, दो थकार घटित रूप बन जाएगा। अब आप कहोगे कि थ को भी हो जाए, क्योंकि थ भी झल में आ जाएगा। उस झल से उत्तर क्या है? खर है, तो उसको भी थ को त हो जाए, तो थ को त नहीं होगा, क्यों? पूर्व स्वर्ण क्या हो जाएगा वहां पे? असिद्ध हो जाएगा। जब पूर्व स्वर्ण सिद्ध हो जाएगा तो थ दिखेगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, उद थ थानम में द को हो गया त खरिच से, तो बन गया उत थ थानम। अब कहोगे आप जो थ है पहला वाला थ, उसको भी त हो जाए खरिच से, तो वहां बताइए उस थ को त नहीं होगा, क्यों? कहिए खरिच की दृष्टि में जो पूर्व श्रवण करने वाला सूत्र है उदस्ता स्तंभो पूर्व से असिद्ध हो जाएगा। क्यों? पूर्व त्रिपादी की दृष्टि में पर त्रिपादी असिद्ध होता है। तो पूर्व त्रिपादी कौन है? खरिच, 8 4 55, ये पूर्व त्रिपादी है।
और परत्रपादीय उदय स्तंभो पूर्वस्य वो 8 4 61 का है, इसलिए 8 4 61 असिद्ध हो जाएगा, तो उसको था दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, केवल था ही रहेगा, इसलिए दो थकार घटित रूप बनेगा ये, उत थ थानम ऐसा। उधर भी जो है उत थ तम्बनम, उत थ तम्बनम ऐसा प्रयोग बनेगा। अब आप इसकी प्रक्रिया भी आप नीचे टिप्पणी में लिखी है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, तो जहां कुछ रह गया हो और आपको समझ में ना आया हो तो वहां भी देख लीजिए। देखिए 6 नंबर टिप्पणी से हम पढ़ रहे हैं, अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादोयम, आधे परस्य सूत्र के ऊपर लिखा, आधे परस्य, ये कहता है कि परस्य यद भीतम तत्तस्य आदिर्वोद्यम, ये क्या कहता है, ये करता क्या है, अलोन्त्य को रोकता है, क्योंकि जैसे ही पूरे स्था और स्तंभ को परसवर्ण प्राप्त हुआ उदा स्था स्तंभ सूत्र के द्वारा, तो अलोन्त्य लगने चलेगा, वो कहेगा कि अंतिम वर्ण को होना चाहिए, तो उस अंतिम वर्ण को करने वाले सूत्र अलोन्त्य को रोक करके ये कार्य करता है, इसलिए ये अलोन्त्य का अपवाद सूत्र है, इसलिए लिखा अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादोयम, आधे परस्य सूत्र अलोन्त्य का अपवाद सूत्र है। 7 नंबर पे देखिए, सस्य इति अघोष महाप्राण प्रयत्नवतः सस्य तादृश एव थकारः, अघोष महाप्राण प्रयत्न वाला स के स्थान पर वैसा ही अघोष महाप्राण प्रयत्न वाला थकार हो गया, इसलिए सस्य था, सस्य था। अब उसकी प्रक्रिया पूरी लिख दी 8 नंबर टिप्पणी में, देखिए अब उदधन स्थानम इत्यत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति एक वाक्यतापन्नेन, अर्थात तस्मादित्युत्तरस्य और उदय स्थाय स्तंभो मिलकर के एक वाक्यता माने दोनों मिलकर के एक अर्थ बनाते हैं, क्या अर्थ बनाते हैं, उदय परयो अव्यवहितयो उदय स्थाय स्तंभो पुरुष वर्ण, क्या अर्थ होगा, उदय परयो अव्यवहितयो स्थाय स्तंभो पुरुष वर्ण, ऐसा दोनों सूत्रों को मिलाकर के उसी को बोलते हैं एक वाक्यता, एक वाक्यतापन्नेन उदय स्थाय स्तंभो पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण आधे परस्य इत्येतत् सहकृतेन च, और उसमें सहायता कौन करेगा, आधे परस्य की सहायता करेगा, अर्थात ये सूत्र भी वहां परिभाषा सूत्र है तो अपना पद उपस्थापन करेगा, तो तीनों सूत्रों को मिलाकर के अर्थ क्या करेंगे, अर्थ करिए उदय परयो अव्यवहितयो स्था स्तंभो आद्ययो, स्था स्तंभ के आदि को, स्था स्तंभ के आदि वर्ण को क्या होता है, पूर्व वर्ण होता है, ऐसा इन तीनों सूत्रों को मिलाकर के अर्थ हो जाएगा, इसलिए स के स्थान पे क्या हो जाएगा, थ। आधे परस्य इत्येतत् सहकृतेन विवार महाप्राण प्रयत्नवतः सकारस्य स्थाने तादृशे थकारे, वही हमने बताई थी जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से क्या कर दिया, थकार कर दिया, जरो जरि सवर्णे इत्यनेन पूर्व थकारस्य वैकल्पिके लोपे और दकारस्य खरिच इति चरत्वे उत्थानम इति सिद्धम, लोपा भाव पक्षे जब लोप नहीं होगा झर का, उस पक्ष में क्या होगा, उदो दस्य चरत्वे, उद के दकार को तो चर्त हो जाएगा, तो उत तो बन जाएगा, उत्थानम, दो थ लिखे उसमें, उत्थानम ऐसा जो है दो थ लिखे, ध्यान से देखिए, एवं उत्तम्भनम, एक जो पहला वाला रूप है उत्तम्भनम वो लोप वाले पक्ष का है, और दूसरा वाला जो लिखा है उत्थम्भनम ये लोपा भाव वाले का है, बात समझ में आ गई। अत्र थकारस्य चर्त्वेन तकारत्वं तु नाशंक्यम, कह रहे हैं थकार को चर्त की आशंका नहीं करनी चाहिए, आप कहो कि थकार को भी त हो जाए, इस प्रकार की यहाँ पे शंका नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, चर्त्व दृष्टिया पूर्व सवर्णस्य असिद्धत्वात्, क्योंकि चर्त्व की दृष्टि में अर्थात खरिचा की दृष्टि में पूर्व सवर्ण विधायक जो सूत्र है उदय स्थाय स्तंभ पूर्वस्य वो असिद्ध हो जाता है, इसलिए दो थकार घटित ही रूप बनेगा, उत थथानम और उत थम्भनम ऐसा रूप लोपा भाव पक्ष में, उत्थानम इत्यस्य उन्नति और उत्तम्भनम इत्यस्य अवरोध अर्थ, उत्थानम का उन्नति अर्थ है बढ़ना और उत्तम्भनम का अर्थ है अवरोध, व्यवधान, इस प्रकार आपके ये दो विशेष, ये इसकी जान है, हल संधि की जान कहते हैं इनको जो है, ये दोनों प्रयोग जो है, ये दोनों प्रयोग आपको सिद्ध करना है।
आगे वाला पार्ट भी ऐसे ही है, लेकिन आज का इतना ही रखते हैं, कल करेंगे पार्ट जो है।